नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। आप लोगों की तैयारी बढ़िया से चल रही होगी। आज जानेंगे हम लोग क्लास 10th का साइंस का, जो कि बिहार बोर्ड 2026 में परीक्षा होने वाला है। उसमें वायरल प्रश्न देखेंगे, जो कि 50 वायरल प्रश्न देखेंगे, जिसमें हम लोगों का डे नंबर क्या है। आज डे नंबर 6 है, ठीक है। डे नंबर 6 है, ठीक है, 6 है। और हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है, तक काला, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 51 नंबर है, ठीक है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गोलीय दर्पण का द्वारक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, किस दर्पण में दूर की वस्तु प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। तो क्या हो जाएगा, या तो समतल या तो उत्तल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 53 नंबर है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 54 नंबर है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटी या छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो क्या हो जाएगा, उत्तल में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 55 नंबर है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, तो नीला, हरा, लाल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, ठीक है। 55 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 56 नंबर। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। किस घटना को दर्शाता है, तो प्रकाश के अपवर्तन का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा पीपल में, पीला कनेर में, बरगद में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। सभी में पाया जाता है। लैटेक्स क्या है, एक प्रकार का गोंद है, जो कि अपशिष्ट पदार्थ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। कितनी होती है, तो 2%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, निकट, देखिए गलती लिख दिया यहाँ, क्या हो जाएगा, ट होना चाहिए। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अवतल, ठीक है। निकट मतलब 3 अक्षर होगा तो उपचार क्या होगा, एक अक्षर बड़ा होगा। तो निकट तो अवतल, अवतल में कितना अक्षर है, 4 अक्षर है, और निकट में 3 अक्षर है। चलिए अगला प्रश्न है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 61 नंबर, लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो डायोप्टर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 62 नंबर, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 63 नंबर है। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कांच में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 65 नंबर है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है। नाइट्रोजन की मात्रा है, तब 65 का क्या हो जाएगा, 78% है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर।
चलिए अगला प्रश्न है 66 में, प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो हमारा क्या हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? तो हमारा क्या हो जाएगा? डार्विन ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या होती है, परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 68 का क्या हो जाएगा? 3 होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है पौधों में प्रकाश संश्लेषण का निम्न है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 70 पारिस्थितिक परिशेषिका का हिस्सा है, परिशेषिका का हिस्सा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आहार नाल का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 71 नंबर है एक खाद्य श्रृंखली में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 71 का मांसाहारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि बताना किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक, ये क्वेश्चन थोड़ा क्या है नॉमिकल है, इसका आंसर आप लोग क्या करिएगा? कमेंट कीजिएगा बनाकर। ठीक है, 72 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, बना के आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो कि 73 है प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक है, प्रतिरोधकता का मात्रक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ओम मीटर, मिरर लिख दिया मीटर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो ये क्या है 74 नंबर है जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी में जुड़े हो रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें से रहती है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत धारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 75 नंबर है अनवीकरणीय ऊर्जा है, अनवीकरणीय ऊर्जा है तो कोयला से प्राप्त ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 76 एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है, त्रिज्या का आपतित प्रकाश के लिए यह कैसे व्यवहार करेगा? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अवतल लेंस की भांति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो है क्या है 77 नंबर ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत हैं, कोयला एवं पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनवीकरणीय जो समाप्त हो जाए, अनवीकरणीय जो कभी समाप्त ना हो। चलिए अगला प्रश्न है जो कि उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है जो क्या जिसमें जो सरलतम सुलभ हो, जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान से अधिक कार्य करते, जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो, इनमें से सभी, जिसमें ये सभी गुण हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है पेंटेन C5H12 के कितने संरचना समन्वय संभव हैं? कितने संभव है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है दही में कौन सा अम्ल होता है? दही में अम्ल कौन सा अम्ल है दही में? तो क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 81 निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं? तो हमारा आंसर क्या होगा? सोडियम को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 82 नंबर वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, अम्लराज में घुलता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? AU। ठीक है, AU। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है ईंधन है, ईंधन है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? LPG गैस। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, ईंधन है। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है तो क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम और कोयला, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अम्लीय होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, शल्य चिकित्सक से टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा, तो देखिए ऑप्शन में देखिए तो सबसे कम केस का है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 88 का क्या हो जाएगा 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। सबसे अगर क्षारीय पूछता तो क्या डी मारते और सबसे अम्लीय पूछा है तो ए मारेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, क्यूपराइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, किस धातु का अयस्क है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, Cu कॉपर का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रासायनिक दूत कहा जाता है, किस रासायनिक दूत कहा जाता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हार्मोन को, ऑप्शन नंबर डी रासायनिक दूत कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है, निम्न में से कौन है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 91 का डी, इनमें से सभी। रेंजिन, गोंद और टेनिन क्या है, पौधे के उत्सर्जी पदार्थ अंग है, याद कर लीजिएगा रेंजिन, गोंद और टेनिन। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं तो अवतल लेंस को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधक को जोड़ा जाना चाहिए, जोड़ा जाना चाहिए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, परशुक्रम में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है तो कुंडली में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है जो कि 95 नंबर है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परिवर्तित किरण पुंज होगी, क्या होगी, अभिसारी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है जो कि 96 चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वेबर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, एक एमीटर के शून्य तथा 2 अंकों के बीच 20 विभव है, एमीटर का अल्पतमांक क्या होगा, क्या होगा, इसको बना लीजिएगा, ठीक है, हम बता देते हैं आंसर क्या होगा, 0.1 एम्पियर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, यदि कई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा, क्या होगा, प्रत्येक प्रतिरोध से कम, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है जो कि 99 नंबर है, फल पकाने वाला हार्मोन कैसा होता, एथेनिल, ठीक है, एथेनिल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फल पकाने वाला हार्मोन। और एक लास्ट प्रश्न है जो कि 100 नंबर है, ठीक है, गोबर छत्ता है एक मृत्युजीवी, और हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।